कपड़ा, वस्त्र। अब हमें भगवान ने स्वच्छ वस्त्र दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि इस कपड़े को जब तक हमारे पास है तब तक स्वच्छ रखें। पर कपड़े को चाहे जितना स्वच्छ रखने का प्रयास करो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा दाग पड़ ही जाता है, दाग हो ही जाता है। तो जिस समय दाग पड़े तुरंत धो दो तो कपड़ा चमका रहेगा। पर हम दाग पे दाग, दाग पे दाग, दाग पे दाग डालते ही चले गए तो कपड़ा बहुत ही गंदा हो जाता है। फिर आपकी बस की बात नहीं कि आप घर में धो करके उसे चमका लें, फिर धोबी घाट को भेजने पड़ता है लॉन्ड्री में, हो कि नहीं? लॉन्ड्री में भेजना पड़ता है कपड़ा, तो वहाँ बहुत धुलाई होती है, वहाँ कपड़े की कोई निगरानी नहीं करते, मार झपट्टा। जैसे हम प्रेम से कपड़े को धोते हैं घर में, वहां ऐसी कीमत नहीं होती कपड़े की, जोर जोर से पटक पटक के वो कपड़े को धोते हैं। यही बात है, भगवान ने हमें ये देह दिया, हमने क्या किया, पाप पे पाप करते गए, हम तो दाग पड़ते चले गए, हमारी बस की बात ही नहीं रही कि अब हम इसे स्वच्छ कर दे। भगवान ने नरक के रूप में धोबी घाट बन करके तैयार कर रखा है। अगर तुम कपड़े को स्वच्छ नहीं रखोगे तो कपड़ा अपने आप ही धोबी घाट चला जाएगा, वहां यातना आपको भोगनी पड़ेगी, धोबी घाट पहले से विराजमान है। और अगर तुम धोबी घाट नहीं जाना चाहते हो तो एक साबुन खरीद लो, घर में रगड़ दो कपड़े को। तुम्हारा जैसा कोई साबुन बता दो ना जो बहुत बढ़िया हो, एक बार रगड़ने से थाने दाग छूट जाए। तो जो जी बोले वही तो हम बता रहे हैं, ऐसा साबुन है जो एक बार रगड़ने से बड़े में से बड़े दाग ढूंढ दे रहा हो जाओगे। तो ऐसा साबुन बहुत महंगा होगा, सस्ता वाला होगा। तो ये बोले परीक्षित, हम जो साबुन तुम्हें बता रहे हैं वो साबुन सस्ता भी है और मस्त भी है, इतना बढ़िया है, तुम चाहे जितने पाप करो, यदि भगवान का नाम संकीर्तन करोगे तो बड़े में से बड़े पाप क्षण भर में नष्ट हो जाए भगवान के नाम से। परीक्षित बोले कोई प्रमाण है आपके पास, हम कैसे मानें? प्रमाण है आपके पास? अवश्य है, सुनो। कान्य पूज्ये कश्चित दासी पतिरजा उत्तर प्रदेश मध्ये कन्नौज शहरामध्ये अजामिळ नावाचा एक ब्राह्मण राहत होता, फार सदाचारी होता, माता पितांचा भक्त होता, आज्ञाकारी मुलगा होता, धर्मपत्नी होती, त्याचे स्वतःचे त्याचा ऐकणारी मुलं होती, चांगला प्रपंच चालला होता। पण एक दिवस वनामध्ये गेला, एका शूद्राला वेश्यासोबत रमण करताना बघितलं, मग ती मलिन झाली आणि तो कायम स्वरूपी त्या वेश्येसोबतच निघून गेला। कालांतराने वेश्येपासून त्याला 10 मुलं झाली। सगळ्यात छोट्या मुलाचं नाव संतांच्या म्हणण्यानुसार नारायण ठेवण्यात आलं। आपल्याकडे म्हण आहे उत्तर भारतामध्ये खास करून, बडा बेटा माँ को प्यारा, बडा बेटा माँ को प्यारा, छोटा बेटा बाप को प्यारा, छोटा बेटा बाप को प्यारा, बड़ा बेटा माँ को प्यारा, छोटा बेटा बाप को प्यारा और बीच वाला भगवान को प्यारा। तुम्ही जे काही संत बघता ना त्यातले 90% संत महात्मे त्यांच्या परिवारातून म्हटलं ते मधलेच असतात। मोठा एक भाऊ असतो, लहान एक भाऊ असतो आणि हे मधलेच असतात 90% तरी। कारण मधल्यावर भगवंताचंच प्रेम असतं। छोटा बेटा बाप को प्यारा हा नारायण ज्या मुलाचं नाव होतं, सगळ्यात छोटा 10व्या क्रमांकाचा मुलगा, वडिलांचा त्याच्यावर फार जीव, प्रत्येक गोष्टीवर बेटा नारायण इधर, बेटा नारायण भोजन के लिए चलो, बेटा नारायण पानी पियो, बेटा नारायण मेरे साथ खेलो। प्रत्येक बात बात पे नारायण नाम का जप होता रहा। भले वो बेटे को पुकार रहा था पर नारायण भगवान का नाम है तो अपने आप नाम संकीर्तन हो रहा था, नाम जप हो रहा था। 80 साल की अवस्था हो गई, 80 वर्षाचा म्हातारा झाला अजामिळ।
तर काळे काळे यमदूत त्याला नरकामध्ये घेऊन जाण्यासाठी आले. त्यांना पाहताच अजामिळ घाबरला आणि तो आपल्या मुलाला आवाज देऊ लागला, बेटा धराओ, बेटा बचाओ. अब पुकारा तो इसने बेटे को, बेटे नारायण को पुकारा, पर अपने स्वामी का नाम सुनकर के भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए. विष्णुदूतों ने धक्का मार करके यमदूतों को दूर ढकेल दिया, अजामिल को उनके पास से मुक्त कर दिया. यमदूत तुरंत खड़े होके बोले, क्यों भाई तुम चार चमकीले चमकीले कहां से चले आए? विष्णुदूत बोले, तुम काले करोगे कहां से चले आए? यमदूत बोले, हमें नहीं जानते, हम यमराज के दूत हैं. यमदूत हमें कहते हैं पापियों को पकड़ने का काम हमारा है, आपका परिचय? विष्णुदूत बोले, तो हम विष्णुदूत हैं, भगवान नारायण के दूत हैं, और नारायण को पुकारने वाले को बचाना, आप लोगों से बचाना और उन्हें भगवान के धाम ले जाना हमारा काम है. तुमने सुना नहीं, इतनी जोर से हमारे स्वामी का नाम ले रहा है, फिर भी तुम उसे हाथ लगाने की हिम्मत कर रहे हो? यमदूत बोले, तुम्हारी गलत फहमी हो रही है, ये आपके स्वामी नारायण को नहीं पुकार रहा है, ये अपने बेटे नारायण को पुकार रहा है. आप लोगों का भ्रम हो गया, आप लोग चले जाइए, हमारा कस्टमर है. विष्णुदूत बोले, बात मत बनाओ, भले ही अपने बेटे को पुकार रहा था, पर इसके बेटे का नारायण नाम 5 साल पहले रखा गया है, परंतु हमारे स्वामी का नाम तो अनादिकाल से, तो बोलो किसका नाम मानोगे? दोनों के बीच बहुत बहस हुई. यमदूत अंत में नहीं माने तो वो पिटाई करे कि बेचारे भागती में जरा. यमदूत विष्णुदूत के हाथों से मार खा के भाग गए. अजामिल मुक्त हो गए, विष्णुदूत भी अंतर्धान हो गए, पर इसने उनका संवाद सुना, दोनों के बीच की चल रही बातें इसने सुनी अजामिल ने, तो वैराग्य हो गया कि मेरे धोखे से, बेटे के बहाने से भगवान का नाम लिया तो ये चमत्कार हुआ, यदि सच्ची लगन से भगवान का नाम लेता तो क्या हो जाता. वैराग्य हो गया, घर-द्वार का त्याग करके, गृह त्याग करके हरिद्वार चला गया, गंगा के तट पर भजन करते हुए अंत में भगवान को प्राप्त हो गया. बोल भक्तवत्सल भगवान की. इसलिए कहा जाता है, जैसा भी बने भगवान का नाम स्मरण करते रहो. अरे जमाई लेते हुए भी आप राम नाम लोगे तो भी आपका कल्याण हो रहा है. हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं,
की भाज कुभाज अडखाल असो. तुम्ही चांगल्या भावनेने भगवंताला भजा, नाही तर कोणत्याही वाईट भावनेने का होत नाही, पण भजा. कारण कहो कहा लगे नाम पडाई, रामून सगळी नामून गाय. राम नामामध्ये किती शक्ती आहे, किती ताकद आहे, हे स्वतः प्रभू रामचंद्र सुद्धा सांगू शकत नाही. हे बघा, एक वाक्य लक्षात ठेवा. वस्तूची शक्ती ज्ञानाची अपेक्षा कधीच ठेवत नाही. उदाहरणाने बघा, विष आहे. विषामध्ये मारण्याची शक्ती आहे. विषामध्ये मारण्याची शक्ती आहे. याची माहिती तुम्हाला असो किंवा नसो, त्या विषाला काहीही घेणं देणं नाही. तुम्ही चुकून जरी विष पिलं तरी तुम्हाला मरावंच लागेल. विष काय असं म्हणणार नाही की बाबा तुला माहित नव्हतं की मी मारत असतो म्हणून तर तुला यावेळेस मी माफ केलं, असं तर कधीच म्हणणार नाही. पिलं तुम्ही, चुकून जरी पिलं, तुम्हाला माहित नाही विष मारतं म्हणून, तरी पिलं जर तुम्ही तरी मारणार. अग्नीमध्ये जाळण्याची शक्ती तुम्हाला माहिती असो किंवा नसो, त्याला काही घेणं नाही. तुम्ही हात घातला, हात पोळल्याशिवाय राहणार नाही. तारेमध्ये करंट आहे, तुम्हाला माहिती असो किंवा नसो, तुम्ही तार पकडली, तुम्हाला करंट बसल्याशिवाय राहणार नाही. त्याचप्रमाणे भगवंताच्या नामामध्ये तारण्याची शक्ती आहे. तुम्हाला ही माहिती असो किंवा नसो, तुम्ही चुकून जरी भगवंताचं नामस्मरण केलं तरी तुम्हाला तारावंच लागेल. तुमचा उद्धार होणेच आहे यामध्ये शंका. अशा वेळेचा असाच तर उद्धार करा. चुकून जरी भगवंताचं नामस्मरण केलं तरी एवढा. आता यमदूतांना या विष्णुदूतांनी पळून लावलं होतं. ते यमदूत बेचारे पळत पळत यमराजाच्या दरबारामध्ये गेले, हातातला कालदंड फेकून दिला. महाराज, आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करनी. क्या हो गया भाई? बोले आप ही के आदेश से हम उस अजामिल को पकड़ने गए थे, पकड़ में तो आया नहीं, हमको ही पीट करके आना पड़ा. किसने पीटा? बोले पता नहीं, कौन 4 चमकीले लोग आए थे, उन्होंने हमको पीटा. क्यों? बोले उन्होंने कहा कि अजामिल ने नारायण का नाम लिया है और ये नारायण नाम लेने के कारण इसका उद्धार हो गया, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते. इतना वाक्य पूरा होने तक तो यमराज ने यमदूत के मुंह पे हाथ धर दिया. जरा धीरे से बोलो. क्यों, क्या हुआ महाराज? बोले तुम नरक में खड़े हो, इसका तो भान है. बोले वो तो है, पर आप ऐसे क्यों कह रहे हो? बोले यमराज बोले, यमदूतो, तुमने अभी जो पवित्र भगवान का नाम लिया है ना, नारायण नाम, फिर 2-4 बार चिल्ला करके आप लेंगे, नरक में पड़े हुए यातना भोग रहे इन जीवों के कान में वो नारायण नाम पड़ गया तो मुझे तो सबको विदाई देनी होगी, सभी को भेजना होगा भगवत धाम. मेरा तो नरक ही सुनना पड़ जाएगा, सारा गाँव पर ही ठप्पा हो जाएगा. इतनी महिमा है उस नारायण नाम की? बोले हाँ. तो जरा बताइए उसकी महिमा. बोले हम नहीं बता सकते भैया, राम नाम की महिमा खुद राम जी नहीं जानते तो हम क्या बता पाएंगे. बोले छोड़ो ये झंझट वाली बात में हमको नहीं पड़े. एक बात बताओ, हम किस किस को पकड़ने जाए? यमराज बोले तो नोट करो. जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयं चेतश्चन स्मृतित चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि कामाय यद्वमसतो कृत विष्णुकृत्या. जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयं, जिसका मुख भगवान का नाम संकीर्तन न करता हो, चेतश्चन स्मृति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त भगवान के चरणारविंदों का चिंतन न करता हो, और कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि, जिसका मस्तक, जिसका सिर भगवान के चरणों में एक बार भी कभी न झुका हो, बस तान आनयत, उन्हीं लोगों का यहाँ लाया करो. बाकी खबरदार किसी को हाथ लगाया तो आज तो पिट के चले आए, अगली बार आपकी छुट्टी हो जाएगी. तो भगवान के नाम का इतना महिमा है, भगवान के नाम की इतना महत्व है. इसके बाद
परीक्षित के प्रश्न करने पर पुनः जो हम दक्ष सुन रहे थे ना, और प्रचितागण सुन रहे थे, द्रोज के वंश में जो प्रचितागण अंत में हुए, उनके बेटे हुए दक्ष। कल जो दक्ष की कथा हमने सुनी, सती जी के पिता दक्ष, उनको बकरे का मुंह लग गया था, तो उनकी भाषा को कोई समझ ही नहीं पा रहा था। उनको भी बड़ी लाज लगती थी कि हमारी भाषा ही बदल गई, तो उन्होंने वो शरीर त्याग दिया। फिर प्रचितागणों की पत्नी से इन्होंने उसी दक्ष नाम से जन्म लिया। दक्ष की परंपरा आगे बताते हुए इनकी 60 कन्याएं हुई दक्ष की, उनमें से 23 कन्याएं कश्यप प्रजापति को बह गए। उनमें से दिति के पुत्र है राक्षस और अदिति के पुत्र है देवता। मतलब देवता और दैत्य ये दोनों भाई भाई है, सगे भाई ने सौतेले भाई है, पर है फिर भी इनका आपस में कभी बनता नहीं है। और दिति और अदिति दोनों भी सगी बहन है। इसका बहुत लंबा चौड़ा विस्तार यहाँ पर षष्ठम स्कंध के उत्तरार्ध में आया है। पुत्रासुर की भी कथा ये है, जो पूर्वजन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। देवी पार्वती मैया के शाप से ये राक्षस बन गया था। इंद्र के वज्र से इसका उद्धार हो गया। मरते मरते इसने भगवान की स्तुति की तो इसका उद्धार हो गया। इसी के साथ षष्ठम स्कंध को विराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार अब हमें प्रहलाद जी का चरित्र देखना है। तो प्रहलाद जी भगवान के बड़े लाडले भक्त है, प्रिय भक्त है। तो जिस नाम से प्रहलाद जी भगवान को पुकारते थे, उस नारायण नाम का हम एक बार भजन करेंगे, फिर प्रहलाद जी का चरित्र देखेंगे। सब लोग बड़े प्यार से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए भक्त। अरे अभी से नहीं, भजन तो शुरू होने दो, बस ताली बजाओ, कहने की देर नहीं दो, पीटने के हाथ तो शुरू होने दो। वैसे अब सारे तो आपको मजा नहीं। एक बात बताओ, हम हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं आपको पता है? ताली बजाओ दोनों हाथों से ताली बजाओ, ऐसा क्यों कहते हैं आपको पता है? जो भी व्यक्ति भजन में ताली बजाते हैं ना, भगवान का नाम संकीर्तन लेकर के, सब लोग ध्यान से सुने ताली का महत्व। जो भी लोग भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए दोनों हाथों से ताली बजाते हैं, उनके भाग्य का ताला खुल जाता है। और हाथ की जो दुर्घटना की रेखाएं होंगी हाथों में, वो भी नष्ट हो जाती है। आपके शरीर में जो पाप के पक्षी हैं वो सब उड़ जाते हैं, और उड़ करके फिर बैठते कहाँ है पता है? जो लोग कीर्तन में मौन बैठते हैं, जो लोग चुप होकर के बैठते हैं कीर्तन में, संकीर्तन में, ताली बजाते नहीं, भगवान का नाम लेते नहीं, उनके सिर पर ये मंडराते हैं पाप के पक्षी।
बसले. राजाचा प्रश्न असा होता, महाराज भगवान समदर्शी आहेत, त्यांना ते पक्षपात का करतात? तर भगवान पक्षपातच करतात ते समदर्शी त्यांना का म्हटलं जातं? तर यावर प्रल्हादाची कथा आहे. सुखदेवजी म्हणतात की परीक्षिती राजन, भगवान समदर्शीच आहेत, पक्षपात करत नाहीत. फक्त त्यांचा एक नियम आहे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम. जो मला ज्या भावनेने माझं भजन करतो, मी त्याला त्या भावनेने स्वीकार करतो. जसं हिरण्यकश्यपूने क्रोधाने भगवंताला भजलं, रागाने द्वेषाने भगवंताला भजलं, तर भगवंताचं पोटच फाडलं, त्याचा उद्धार केला. पण प्रल्हाद भगवंताचे एकनिष्ठ भक्त, तर भगवंतांनी प्रल्हादाला प्रेमाने कुरवाळलं. राजाने इच्छा प्रकट केली की प्रभू आम्हाला प्रल्हादाचे चरित्र सांगा. तेव्हा सुखदेवजी महाराजांनी प्रल्हादाचे चरित्र सांगायला सुरुवात केली. भगवंताने जेव्हा वराह अवतार घेऊन हिरण्यकश्यपूचा भाऊ हिरण्याक्षाचा उद्धार केला, तेव्हा हिरण्यकश्यपूला फार राग आला. त्याने मंदराचल पर्वतावर जाऊन तपश्चर्या केली भगवान ब्रह्मदेवांची, आणि अनेक वरदान मागून घेतले की मी वरती मरू नये, खाली मरू नये, घरामध्ये मरू नये, बाहेर मरू नये, दिवसा मरू नये, रात्री मरू नये, कोणत्या शस्त्राने मरू नये, कोणत्या अस्त्राने मरू नये, माणसापासून मरू नये, प्राण्यांपासून मरू नये, तुम्ही बनवलेल्या सृष्टीपैकी कोणत्याच जीवापासून माझा मृत्यू येऊ नये, 12 महिन्यापैकी कोणत्याच महिन्यात माझा मृत्यू होऊ नये, अशा अनेक वरदान हिरण्यकश्यपूने मागितले. हे ब्रह्मदेवाने दिले सुद्धा. त्यामुळे हिरण्यकश्यपू अत्यंत उन्मत्त झाला, दिग्विजय करायला निघाला. त्याने सगळीकडे त्रहिमाम त्रहिमाम आतंक माजवला. देवांना सुद्धा दास त्याने स्वतःच बनवून घेतलं. हिरण्यकश्यपूला 4 मुलं, ल्हाद, सहलाद आणि प्रल्हाद सगळ्यात छोटे, परंतु गुणांनी म्हटलं तर सगळ्यात उत्तम, श्रेष्ठ. लहानपणापासूनच प्रल्हादजींना कृष्ण भक्तीचा रोग लागला. कृष्ण ग्रह ग्रहीता लहानपणापासूनच कृष्ण नावाचा ग्रह प्रल्हादाला लागला. भगवंताच्या भक्तीत मस्त असायचे प्रल्हाद. थोडे मोठे झाले आता तर शाळेत घातलं. शाळेचं नाव हिरण्यकश्यप दैत्यनीती शिक्षालय दानव महाविश्वविद्यालय. जिथे केवळ दैत्यनीती शिकवली जाते. जिथले आचार्य आहेत शुक्राचार्यांचे पुत्र शंड आणि अमरजी महाराज. त्यांनी प्रल्हादाला दैत्यनीती शिकवायला प्रारंभ केली, पण प्रल्हादाला ते आवडत नसे. एक दिवस उन्हाळ्याचे दिवस होते. गुरुदेवांनी फक्त प्रल्हादाला घरी आणून सोडलं. तो माता कायोधीने प्रल्हादाला सुंदर स्नान घातलं आणि मेकअप वगैरे करून प्रल्हादाला माता कायोधी म्हटली, बाळा जा तुझ्या वडिलांना प्रणाम करून ये. भक्त प्रल्हाद वडिलांच्या दरबारामध्ये गेले. प्रणाम केला. पित्याने मोठ्या आनंदाने प्रल्हादाला मांडीवर बसून घेतलं. प्रश्न विचारला, बाळा आतापर्यंत तू काय काय शिकलास? तुला आवडलेला कोणता पाठ आहे? कोणत्या गोष्टी तुला सगळ्यात जास्त आवडतात? प्रल्हादजी म्हटले, पिताजी मला 9 गोष्टी फार आवडतात. अरे वा, बहुतेक 9 प्रकारच्या कोणत्या राजनैतिक गोष्टी शिकून आला. हिरण्यकश्यपूला राजनैतिक गोष्टी वाटल्या. प्रल्हादाने सांगून टाकल्या भगवंताच्या नवविधा भक्ती. श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनं. नवविधा भक्तीचं वर्णन करायला प्रारंभ केला. हिरण्यकश्यपू क्रोधाने रागाने लाल झाला. त्याने प्रल्हादाला उचलून खाली टेकवलं. तलवार काढून विचारलं, सांग प्रल्हाद, तुला कुणाचं साहस, कुणाच्या बळावर तू इथे माझ्या शत्रूची प्रशंसा करत आला? फक्त प्रल्हाद हसून म्हणाले, पिताश्री अजून नाही, अजून नाही, अजून नाही, अजून नाही, थांबा. भक्त प्रल्हाद म्हटले, पिताजी तुम्हाला ब्रह्मदेवांचं वरदानाचं बळ आहे, पण माझे भगवान ब्रह्मदेवाने सुद्धा बळ देणारे आहे. हो, सांग तुझा परमात्मा कुठे आहे? या खब्यामध्ये तुझा भगवान आहे? सांग. हा, दरडवा सांग.
हिरण्यकश्यप बोला तो मैं न भीतर मरूंगा ना बाहर। भगवान बोले इसलिए बीच दहने में बैठा हूँ, न भीतर हूँ न बाहर। अरे तो मारोगे कैसे? ना मैं शस्त्र से मरूंगा ना अस्त्र से। भगवान बोले मेरे लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र पर तेरे लिए पर्याप्त। इसी से तेरा ऑपरेशन करूंगा। अरे तो मैंने मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से। भगवान बोले मैं कौन हूँ? नर भी हूँ, सिंह भी हूँ, नरसिंह। अरे तुम्हें 12 महीने में किसी महीने में ना मरूंगा। भगवान बोले सुन, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, धौंड्याचा महीना, अधिक मास चल रहा है, 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए ही बनवा रखा है। अरे तुम्हें ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी जीव से नहीं मर सकता। भगवान बोले सुन, ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। सारे वरदान की रक्षा करते हैं नृसिंह भगवान ने अंत में हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया और उसकी हड्डियों को आंखों को चीर कर उसके गले में प्रदान कर दिया। नृसिंह भगवान की नृसिंह भगवान की नृसिंह भगवान उतार के तो उठा के ले गए। अशा प्रकारे नृसिंह भगवंतांनी अब हिरण्यकश्यप वैसे भी चले गए हैं प्रभु जी, तो अब आप हाथ प्रहलाद जी के सिर पे रखिए तो कृपा हो जाएगी। और प्यार से रखना, हमारे प्रहलाद जी बहुत छोटे हैं, प्यार से रखना। अब क्रोध वैसे भी आपका अब शांत हो गया होगा। हिरण्यकश्यप तो कब का चला गया। हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया। इसके बाद अनेक देवताओं ने, सभी ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई, पर भगवान किसी की भी स्तुति से शांत नहीं हुए। तो अंत में प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति गाई, तो भगवान शांत भी हो गए, उनका क्रोध शांत हो गया। बड़े प्यार से भगवान ने प्रहलाद जी के सिर से अपना हाथ घुमाया, आशीर्वाद दिया, 1 मनवंतर तक राज्य करने का आशीर्वाद दिया। और प्रहलाद चरित्र समाप्त होने के बाद सप्तम स्कंध के अंत में आश्रम की आदि वर्णन है, 4 आश्रम, 4 वर्ण इत्यादि चिंतनीय विषय है। और इसी के साथ सप्तम स्कंध विराम। अब अष्टम स्कंध में हम प्रवेश करेंगे कल।
ठीक 7:30 बजे। वैसे 7 बजे हम बहुत प्रयास करते हैं ठीक 7 बजे कथा प्रारंभ करने का, पर प्रसाद हम थोड़ा देरी से, मतलब बहुत जल्दी पाने की कोशिश करते हैं, पर हो ही जाता है थोड़ी देर। परंतु ठीक 7:30 बजे कल पंडाल में आइएगा। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, कल भगवान का जन्मोत्सव है, कल कृष्ण जन्म होगा, इसलिए सभी को ध्यान रखना है। कल सभी लोग पीले रंग के ही कपडे पहन करके आएंगे, बरं का? उद्या भगवंताचा जन्म आपल्याला साजरा करायचा आहे, भक्तीचा रंग आहे पिवळा रंग। उद्या सर्वांनी पिवळाच रंग, म्हणजे पिवळ्या रंगाचे कपडे घालून यायचे, अंगण नाही लावायचे पिवळा रंग, पिवळ्या रंगाचे कपडे घालून यायचे सगळ्या माता भगिनींनी, बरं का? सगळं पिवळं पिवळं दिसलं पाहिजे उद्या, कारण भगवंताचा आवडता रंग म्हणजे पिवळा, भक्तीचा रंग आहे। उद्या सर्वांनी एकदम नटून ठटून आणि उत्साहामध्ये यायचंय भगवंताचा जन्मोत्सव। आणि उद्या 12 वाजता तरी चालते, तशी तयारी करून यायची, तशी तयारी करून यायची। 12 वाजेपर्यंत इथंच राहायचं, 12 नाही वाजेला, पण एक सांगते, हा बरोबर, जरी नसतील तरी व्यापारीच मंडळी सगळे लगेच जेवणाला घेऊन जाऊन पैठणी घेऊन यायची, कधी कशाचीच नाही म्हणून। आणि पुरुष मंडळी तुमच्याकडे आहेत काही ड्रेस? आमच्या योगेश काकाकडे आहे वाटतं पिवळ्या रंगाचा, आणि आमचे ते सोनार काका त्यांच्याकडे पण आहे वाटतं। आम्ही कधीच्या पहिल्या दिवशीच बऱ्याच जणांच्या अंगावर बघितले, हा गणेश काकांनी पण घातला होता पिवळ्या रंगाचा। तर सगळ्यांनी ज्यांना शक्य होईल, ज्यांच्याकडे असेल त्यांनी नक्कीच पिवळ्या रंगाचे ड्रेस घालून या। उद्या मोठ्या उत्साहाने, मोठ्या जल्लोषाने भगवंताचा जन्मोत्सव आपण साजरा करणार आहोत। आता भगवान नरसिंह आणि प्रल्हादाची झाकी बघत आज आपण कथेला विराम देऊया। अरे नटवर्ण गरणंगा सगळ्यांनी उभं राहिले तरी चालेल, पण तरी ज्यांची
या ठिकाणी अतिशय सुंदर अशी नरसिंह भगवान आणि प्रल्हाद आणि ध्रुवाची या ठिकाणी आज आपण झाकी बघितली. त्या झाकी करणारे आणि प्रत्येक कार्यक्रमात कुठेही असलेला कार्यक्रम तो बक्षीस दिल्याशिवाय राहत नाही. त्यांनी सुद्धा 100 रुपयाचं बक्षीस दिलं. त्यानंतर आरती होईल. आजच्या आरतीचे यजमान आहेत गोरख रामनाथ शेठ मिणेकर, श्री भगवान विजय शेठ सुराडे, श्री दिगंबर ज्ञानेश्वर शेटे, श्री रावसाहेब रघुनाथ पाटील जगताप, श्री ज्ञानेश्वर विष्णू शिरसाट व राजेंद्र उत्तमराव आहे. कृपया या यजमानांनी लवकर स्टेजकडे यायचं आहे. गोरखनाथ भाऊ मेहकर, भगवान विजय सुराडे, दिगंबर शेठ शेटे, रावसाहेब पाटील जगताप, ज्ञानेश्वर विष्णू शिरसाट व राजेंद्र उत्तमराव आहे. कृपया यजमानी स्टेजकडे यायचं. यांच्या व्यतिरिक्त कोणी जर अजून इच्छुक असतील आरती करण्यासाठी तर स्टेजकडे येऊ शकता. आणि त्याचप्रमाणे आपल्या गावात आलेले अतिथी वाहेगावचे मामाजी यांना विनंती करतो की त्यांच्या वतीने मंडळाचे कार्यकर्ते, महिला कार्यकर्ता सर्वांना बापू इकडून जा, बापू इकडून जा. काकू इकडून रस्ता पाहिजे तिकडून या बापू.